Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। तो एक बार फिर से आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत चैतन्य भागवत की रीडिंग क्लास में। हम लोग मिलके चैतन्य भागवत का रस आस्वादन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं चैतन्य भागवत में डूबने की, कोशिश कर रहे हैं बहुत गहराई में जाके अपने जीवन को कैसे जीना है उसके कुछ सुंदर तरीके सीखने की। यही प्रयास है, ये प्रयास है कि महाप्रभु से प्रेम थोड़ा बढ़ जाए। यही प्रयास है कि वैष्णवों को देखने की दृष्टि मिल जाए। यही प्रयास है नित्यानंद प्रभु के चरणों में आश्रय मिल जाए। इसी प्रयास के रथ चैतन्य भागवत कल इस मोड़ पर पहुंच गई थी। जगाई और मधाई दोनों का उद्धार हो गया है। ऐसे राक्षस जिनका कर्मों का फल लिखते हुए चित्रगुप्त भी थक गया था। यमराज भी जब चित्रगुप्त से पूछते थे कि कौन है इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पापी, चित्रगुप्त बताओ, तो चित्रगुप्त कहता था इतना सोचने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती, मुझे अपना डेटाबेस स्कैन करने की भी आवश्यकता नहीं है, फिल्टर लगा के चेक करने की भी जरूरत नहीं है। अपनी एक्सेल फाइल में सामने सामने दिखता है ये दो भाई संसार के सबसे पतित हैं। तो यमराज जी वेट कर रहे थे कि अपने भयंकर से भयंकर सबसे खतरनाक यमदूतों को भेजूंगा इसे लेने के लिए। वो वाले यमदूत जाएंगे जिनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है बहुत, जिन्होंने बहुत यातनाएं दी हैं लोगों को लाते लाते वक्त। उन यमदूतों की बारी है। जगाई मधाई को जब लेना होगा तो उन यमदूतों को भेजा जाएगा। लेकिन इन्हें क्या पता था नित्यानंद प्रभु की करुणा, नित्यानंद प्रभु की दया, नित्यानंद प्रभु का प्रेम भाव ऐसे पापियों को भी उद्धार कर देगा। महाप्रभु ने बोला कि तुम्हारे समस्त जन्मों के पाप तो आज मैंने नष्ट कर दिए। अभी तक का हिसाब क्लियर हो गया तुम्हारा, अब इसके आगे तुम्हारी अपनी इच्छा। यहां तक मैंने तुम्हें समस्त पापों से माफ कर दिया। वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे थे कि एक समय था कि लोग जगाई मदाई को देख लेते थे तो बोलते थे हो दिन भ्रष्ट हो गया, गंगा स्नान करके जाऊंगा। किसको देख लिया सुबह सुबह?
और आज वो समय है कि उनके दर्शन गंगा स्नान से ज्यादा पवित्र करने वाले हो गए। महाप्रभु की इच्छा कभी व्यर्थ नहीं जाती। वैष्णवों की इच्छा कभी व्यर्थ नहीं जाती। वैष्णवेर इच्छा पूर्ण होए, शास्त्र कहते हैं। महाप्रभु ने इच्छा कर ली थी तो कर ली थी। और महाप्रभु कल कह रहे थे कि मेरे घर चलो। सोचिए, ये दो पापी अब पापी कहाँ रहे। यहां तक हमने पिछली क्लास में किया था। जब भक्त जगाई मधाई को लेकर चैतन्य महाप्रभु के घर पहुंच गए, महाप्रभु ने केवल चुनिंदा भक्तों को भीतर प्रवेश दिया। ये कैसे किया होगा महाप्रभु ने, पता नहीं मेरे को। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है। कुछ ही भक्तों को है प्रवेश देना, ये बहुत मुश्किल है। यहां से समझ में आ जाती है वो महाप्रभु हैं कि किसको चुने किसको ना चुने। जिसको नहीं चुना वो तो मुंह फुला के बैठ जाएगा, बोलेगा आऊंगा भी नहीं अब कभी तुम्हारे घर में। वाह, जब सेवा की बारी आई तो बुला लिया। और जब ऐसी कोई कॉन्फिडेंशियल डिस्कशन हो रहा है, मैं हूं नहीं। तो भी भक्त में बड़े नहीं, इसलिए ऐसा विचार आता है। जो व्यक्ति भक्ति में बड़ा हो जाता है, बढ़ता है, उसमें ऐसे कलमश नहीं आते। क्यों? क्योंकि उसका मूड ही सेवक का होता है। वो अपने बारे में सोचना छोड़ चुका। वो छोड़ चुका कि मुझे कैसा लगेगा। वो छोड़ चुका, ये सीनियर है, ही इज हाई इन स्पिरिचुअल एस्टेब्लिशमेंट्स। ही सेज जैसे सीनियर चाहते हैं, जैसे वो कर रहे हैं, इट्स ओके। अगर मेरी जरूरत है तो बुलाएंगे, मेरी जरूरत नहीं है तो नहीं बुलाएंगे। लेकिन हमको इंपॉर्टेंस की लालसा रहती है। कोई गलत बात नहीं है, आम आदमी के लिए ये कोई गड़बड़ बात नहीं है। पर हम तो वैष्णव की चर्चा कर रहे हैं। वैष्णव इज अ सर्वेंट मूड। सारी प्रॉब्लमों की जड़ है कि हम दास नहीं मानते अपने को। ये प्रॉब्लम की सबसे मेन मूल है। जब हम दास मानेंगे, महाप्रभु कुछ भक्तों को ले गए, बाकियों को बाहर छोड़ दिया, किसी ने कुछ नहीं कहा। क्यों? जैसी महाप्रभु की इच्छा। ये थॉट है सबका, जैसे महाप्रभु की इच्छा। जब तक ये थॉट नहीं आएगा, तब तक हम अच्छे भक्त नहीं बन सकते। कल भागवतम में पढ़ रहे थे, गुरु के निर्देशन में जीवन जीना है। तो निर्देशन का अर्थ क्या हुआ? यही हुआ। पर यह सबसे मुश्किल काम है। क्या? चुनिंदा भक्तों को भीतर ले जाना या चुनिंदा भक्तों को लेके कहीं जाना बहुत मुश्किल काम है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता है, बोल रहा है अभी। श्री विश्वंभर के दोनों ओर नित्यानंद प्रभु और गदाधर पंडित बैठे थे। सामने उनकी ओर मुख्य अद्वैत आचार्य तथा चारों ओर घेरा बनाए अन्य सब भक्त बैठे थे। उनमें पुंडरिक विद्यानिधि, हरिदास ठाकुर, गरुड़, रमाई, श्रीवास, गंगादास, वक्रेश्वर पंडित, चंद्रशेखर
एवं कुछ अन्य भक्त थे। जगाई मधाई भक्तों के संग तथा कीर्तन से इतने प्रभावित हो गए कि उनके शरीर में समस्त दिव्य लक्षण प्रकट हो गए और वे भूमि पर लौटने लगे। अब भक्तों के संग में जब कोई भक्त कीर्तन अटेंड करता है और उसके ऊपर कृपा हो गई हो और वो स्वयं को बदलने के लिए रेडी हो गया हो, अपनी पुरानी गंदी हैबिट्स को छोड़ने के लिए रेडी हो गया हो, महाप्रभु से प्रेम प्राप्त करने के लिए रेडी, तैयार, तो उसको कीर्तन में भाव विभोर होने में देर नहीं लगेगी। कीर्तन में उसके पैर थमेंगे नहीं। तो ये दोनों भूमि पर लौटने लगे। भला कौन महाप्रभु की लीलाओं का पार पा सकता है? उन्होंने इन दो दुराचारियों को महान भक्त बना दिया। कुछ समय पूर्व वे पाखंडी और पापी थे, परंतु अब वे परम विरक्त महाभागवत बन चुके थे। सो एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर, एवरी सेंट हैड अ पास्ट। आज ये संत बन गए हैं दोनों, पर इन दोनों का कोई पास्ट है जो कि बहुत खतरनाक है। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति गलत आदतों में फंस गया है, उसको आदतों से निकलना है, तो बिना महाप्रभु की शरण लिए, बिना वैष्णवों की शरण लिए यह संभव है। हम इस संसार में कई रिहैबिलिटेशन सेंटर देखते हैं, नशा मुक्ति केंद्र देखते हैं। पहले व्यक्ति थोड़ा 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 करके नशे का आदी बनता है, फिर उसे छुड़ाने के लिए थोड़ा 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 प्रयास करने लगता। और ऐसा देखा गया है कि नशा मुक्ति केंद्र में जाने के बाद भी आदत बनी रहती है। वो थोड़े समय के बाद जब लौट के आता है तो पुनः गिरने की आदत बनी रहती है। वो दोबारा नशे में या गलत आदतों में पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि रूपांतरित नहीं हुई है प्रवृत्ति। भगवान गीता में कहते हैं श्लोक कि व्यक्ति बुरी चीजों को छोड़ दे, लेकिन बुरी चीजों को मेडिटेट करना नहीं छोड़े। अगर लालसा नहीं छूट रही है, भले दिखाने के लिए, अपने को कंट्रोल करने के लिए वो छोड़ दे कोई चीज, लेकिन उसका दिल बार बार वहीं लगा हुआ है, वो फिर फंस जाएगा। इंद्रियां बहुत स्ट्रांग हैं। यततो अपि कौन्तेय पुरुषस्य विभश्चिता इंद्रियाणि पराधीनी हरन्ति प्रसभम मनः। These senses are so strong and impetuous that they can carry away the mind of a man who is endeavoring to control it. ये सेंसेस, ये इंद्रियां इतनी स्ट्रांग हैं कि वो व्यक्ति जो कंट्रोल करने की भावना भी लेके आया है, उसको भी भगा के ले जा सकती है। सो जब तक ये प्रोक्लेविटी बनी रहेगी, जब तक ये डिजायर हृदय में बनी रहेगी, तब तक बदलाव लाना मुश्किल है। लेकिन यहां जगाई मधाई की सारी प्रोक्लेविटी, सारी डिजायर, सारी आदतें छू मंतर हो गए। वैष्णव संघ में बहुत जान है, लेकिन वैष्णव संघ का पात्र भी बनना होगा। जगाई मधाई दोनों गिर गए थे पैरों में, तब हुआ ये। बिना
दया मांगे, बिना चरणों में गिर के याचना किए आप सोचते हो उद्धार हो जाएगा, तो नहीं होने वाला। नहीं होने वाला। हमारे पाप भी कोई कम थोड़ी है। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के समक्ष गिर गए, तब उद्धार हुआ। उन्होंने ये नहीं कहा मैं तो जगन्नाथ जी के ऊपर जाके गिर जाऊंगा, वहां उद्धार हो जाएगा। जगन्नाथ जी तो तब भी थे वहां। बिना वैष्णव दर्शन, बिना वैष्णव के आगे झुके आप कृष्ण के आगे झुक नहीं सकते बाबा। और महाप्रभु ने भी इतने सारे वैष्णवों के बीच में ये लीला रची, क्यों? कोई ना कोई वैष्णव और कृपा करता रहेगा। ये पाखंडी थे, पापी थे, दुराचारी थे। दुराचारी समझते हो? दुर आचरण है, संधि विच्छेद करो, दु आचरण। दु मतलब गंदा और आचरण मतलब व्यवहार। व्यवहार गंदा है। कई लोगों का व्यवहार बहुत बुरा होता है। उनके समक्ष आप ज्यादा देर बैठ नहीं सकते। तीखे होंगे, उलट पुलट बोलते रहेंगे, गालियां देंगे, संसारिक बातों में रहेंगे, या बहुत कुछ और भी। आचरण अच्छा ही नहीं है। और सुआचरण जिसका है उसके पास बैठने का मन करता है। दुराचरण जिसका हो उससे भागने का मन करता है। ये अब और नहीं। फिर दोष होंगे, फिर दोष देखेगा, फिर पिटाई करेगा, फिर ना पानी भी नहीं पूछते कई लोग। आप किसी के घर जाओ, उनका आचरण ऐसा होता है वो पानी भी नहीं पूछते हैं। और आते ही ऐसे करेंगे, क्यों आ गया, ये क्यों आ गया। तो जिसका आचरण अच्छा है उसके साथ बैठने का मन करता है। तो वो तो दुराचारी थे। मतलब लोग रिपल्सिव नेचर, रिपल्सिव समझते हो? रिपल्सिव मतलब आप दूर भागना चाहोगे, रिपल्शन है। और कई भक्त होते हैं जिनके साथ अट्रैक्शन है। नॉन जजमेंटल हैं। नॉन जजमेंटल। नॉन जजमेंटल समझते हो? ये भक्त का बहुत बड़ा गुण है। जज नहीं करता आपको। नो जजमेंट। फ्री। अब उनके साथ फ्री रह सकते हो, फ्री। तो दुराचारी थे, हर वक्त जजमेंटल बुद्धि में रहते थे। तभी तो जैसे उन्होंने बोला मैं अवधूत हूं, जज कर लिया, अच्छा अवधूत है, नहीं बताता हूं तेरे को अवधूत, मटका लेके फोड़ दिया। आज मां भागवत बन गए केवल चरणों में लौट जाने से। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के वास्तविक स्वरूप को देखकर जगाई मधाई उनकी स्तुति करने लगे। नाउ दिस इज अनदर ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। ये सब होगा। दे आर स्टेजेस। पहले शरणागति होगी। जब शरणागति होगी तो बाकी वैष्णवों की कृपा मिलेगी। देखो चैतन्य नित्यानंद प्रभु की शरणागति ली, महाप्रभु की कृपा हुई। महाप्रभु की कृपा हुई, वैष्णव संग मिला। वैष्णव संग मिला तो गुणगान करने की प्रवृत्ति जागी।
सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस चलेगी हर एक के जीवन में। पहले गुरु तत्व के प्रति शरणागति हुई, कृष्ण की, महाप्रभु की कृपा मिली। कृपा का अर्थ है वैष्णव संग, यही कृपा है। कृपा ये नहीं है ऐसे हाथ कर दिया, आशीर्वाद दे दिया, तथास्तु बच्चा, नहीं, ये कृपा नहीं है। वैष्णव संग में, संकीर्तन में जुड़ जाना, ये ही कृपा है, इसके अलावा कृपा नहीं है। महाप्रभु की कृपा मिली, वैष्णव संघ में जुड़ गए। वैष्णव संघ में जुड़ गए, मूड अगर ठीक है तो गुणगान अपने आप मुंह से निकलेगा। भगवान की इच्छा से सरस्वती देवी उनकी जिह्वा पर विराजमान हो गई और भक्तगण परम आनंद में उनकी स्तुतियां सुनने लगे। जगाई मधाई की प्रार्थनाओं में भगवान के पूर्व अवतारों में किए गए असुरों के उद्धार का वर्णन था। विशेष रूप से अजामिल के उद्धार का गुणगान गाने लगे। नम्रता पूर्वक वे स्वयं को अत्यंत दीन एवं समस्त सद्गुणों से हीन मान रहे थे। हरि बोल। दिस इज द क्वालिफिकेशन। हमारे आचार्य बताते हैं हमारी क्वालिफिकेशन क्या है। हमारी क्वालिफिकेशन है कि हम कुछ नहीं है। मैं तो बहुत दीन हूं, मैं बहुत हीन हूं, मेरे में कोई सद्गुण ही नहीं है, ये हमारी क्वालिफिकेशन है। योग्यता विचारे किछु नहीं पाया। योग्यता का विचार करता हूं, मेरे अंदर क्या योग्यता है, ऐसा विचार करता हूं, किछु नहीं पाया तो कुछ ना मिले, ये असली योग्यता है। लेकिन अगर आप अपनी योग्यता विचार करने लगो, मेरे के अंदर क्या या मैं ना बोलता बहुत अच्छा, अच्छा, मैं ना ड्राइंग बहुत अच्छी है मेरी, और मेरी ना लोगों को डील करना मुझे आता है यार, मेरे को ना मैं कर लेता हूँ, मेरे को ना ये बहुत, मेरी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी है, मेरी ये बहुत है। योग्यता विचारे किछु नहीं पायो, ये नहीं बोल रहे योग्यता विचारे कुछ नहीं बोलो, मतलब पाया ही नहीं। कई बार लोग ऐसा सुन लेते हैं योग्यता विचारे किछु नहीं पायो, तो जब वो सोचते हैं तो 10 चीजें आ जाती हैं कि मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ, मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ, मेरे ये, मैं बहुत बढ़िया प्रीचर हूँ, मैं बहुत बढ़िया ट्रेनर हूँ, मैं बहुत बढ़िया ये हूँ, मैं बहुत बढ़िया कोच हूँ, मैं बहुत बढ़िया क्रिकेटर हूँ, मैं बहुत बढ़िया बोलता हूँ, मेरी क्या गायक है, मेरी क्या, मेरा क्या मृदंग है, मेरा क्या ये है। पर जब बोलना होता है बोला मेरे को तो कुछ नहीं आता प्रभु जी। क्यों? क्योंकि सुन लिया है यहां पर भी पाखंड छुपा हुआ है। योग्यता विचारे किछु नहीं पायो, पाया ही नहीं कुछ। ऐसा नहीं कि पाया तो है पर बोलना नहीं है, मेरे में तो कोई योग्यता ही नहीं है, नहीं, पाया भी नहीं है। ये सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है। एक्चुअली ये केवल महाप्रभु का थॉट नहीं है। आप जितने बड़े बड़े फिलोसोफर्स इस मटेरियल वर्ल्ड के भी देखोगे, सुनोगे, दे विल ऑल्सो से द मोर यू नो, द मोर यू नो दैट यू डोंट नो। आप जितना आगे जाओगे आपको पता लगेगा यू डोंट नो, आपको पता ही नहीं है, यू हैव नो आइडिया, यू डोंट नो। पर हम सोचते हैं वही नो, वही नो। और ये हमारी सबसे बड़ी डिस्क्वालिफिकेशन है, ये हमारा सबसे बड़ा अवगुण है, जिसकी वजह से हम परेशान होंगे कभी ना कभी। भक्ति में परीक्षाएं होंगी, आप परेशान हो जाओगे। क्यों? भक्ति विनम्रता देखती है और विनम्र हम है नहीं, तो हम टक्कर मारेंगे, हमारे अंदर जंग चलने लगेगी। फिर आप शास्त्र पढ़ोगे, आप पढ़ नहीं पाओगे। कॉग्निटिव डिसोनेंस बोलते हैं इसको साइकोलॉजिकल टर्म में। यहां भक्तों के
प्रवचन सुनोगे आप झेल नहीं पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू, आपको क्यों? बिकॉज देर इज अ कॉग्निटिव डिसोनेंस हैपनिंग, देर इज अ फाइट हैपनिंग. जेन्युइन ह्यूमिलिटी इज नॉट डेवलपिंग. लेकिन यहां ऐसा नहीं दिखा गया. एकदम चित्रगुप्त परेशान हो गया. वो जितने रिकॉर्ड बनाए थे उसने भर भर के इसको ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा. और वो जो यमदूत तैयार हो रहे थे रोज डिप्स मारा करते थे, बॉडी बॉडी बना रहे थे अपनी इसको ले जाने के लिए, वो सब आउट ऑफ जॉब हो गए, खत्म. अभी तो माँ भागवत बन गए हैं, अब तो विष्णु दूत तैयारी कर रहे हैं. अब गुणगान करने लगे कैसे नम्रता पूर्वक. ओहो, ये एक पाखंडी थे, भयंकर राक्षस. राक्षस कभी विनम्र होता है? होता है. स्वभाव बदलते हैं, स्वभाव बदल जाते हैं जब आत्मसमर्पण होता है. उनका स्वभाव कभी नहीं बदलता जो आत्मसमर्पण नहीं करते, कभी नहीं बदलता. एक होता है इन्फ्लुएंस और एक होता है जेन्युइन ट्रांसफॉर्मेशन. कई बार लोग किसी भक्त की इन्फ्लुएंस में आके बदलाव लाते हैं, लेकिन वो इन्फ्लुएंस ज्यादा दिन तक टिकता नहीं, क्योंकि वो भक्त ने आपको भक्ति दी, अब वो तो अब आगे किसी दूसरे भक्त को भक्ति देने के लिए बढ़ चलेगा. अब आप केवल इन्फ्लुएंस में थे, आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं किया, तो जैसे वो भक्त दूर हुआ आपकी भक्ति भी दूर हो गई. सो स्टार्टिंग में तो इन्फ्लुएंस में ही आना है, इट्स ओके, बट देन उस इन्फ्लुएंस में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए. हृदय ट्रांसफॉर्म हो जाता है. एंड वंस हृदय इज ट्रांसफॉर्म्ड, then you cannot go back because you are transformed. A butterfly can never become a caterpillar because it has transformed. एक तितली कभी भी कैटरपिलर नहीं बन सकती. कैटरपिलर को क्या बोलते हैं हिंदी में? चलो आप समझ गए ना, जो भी बोलते हैं. वो कैटरपिलर जो जमीन पर रेंगता है या पत्तों पर रेंगता है उड़ नहीं सकता, पर जब वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है फिर वो वापस कैटरपिलर या कोकून में वापस नहीं जा सकती. दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन. एंड दूसरी चीज है चेंज. जो किसी के इन्फ्लुएंस में आके थोड़े दिन बदलाव आया, इन्फ्लुएंस खत्म हुआ, हम फिर वही पहुंच गए अपने पुराने तामझाम पे. सो एज अ डिवोटी ये दोनों अभी ट्रांसफॉर्म हो गए, आत्मसमर्पण किया है. प्रार्थनाएं करते हैं, उनके तेजस्वी मुखों से आंसुओं की धाराएं बह रही थी. ओहो, क्या भक्त है भाई. भक्तगण कहने लगे, हे प्रभु आपकी प्रशंसा में इन दोनों शराबियों द्वारा की गई प्रार्थनाएं आपकी अहेतु की कृपा से संभव हुई है. महाप्रभु ने उत्तर दिया, अब ये दोनों शराबी हैं, दुराचारी नहीं रहे. आज से ये मेरे अंतरंग सेवक हैं. तुम सब कृपा प्रार्थना करो जिससे वे पुनः मेरी भक्ति से पथभ्रष्ट ना हो. उन्होंने तुम सबके प्रति जो अपराध किए हैं कृपया उन्हें क्षमा कर दो और इन्हें अपना आशीर्वाद दो. दिस इज महाप्रभु. महाप्रभु बोल रहे हैं आप इनको दुराचारी मत कहो. कृष्ण भक्ति में आ गया, अपने को पूर्णतः समर्पित करके. मैं क्यों बार बार ये आत्मसमर्पण वर्ड यूज कर रहा हूं, आप आगे वाली लाइनों में पढ़ोगे. इसके बाद इनके जीवन का कोई और उद्देश्य रह नहीं गया. इन्होंने सब काम छोड़ दिए,
केवल महाप्रभु की आज्ञा पालन करने के लिए जीवन व्यतीत किया। इससे पता लगता है कि वो चेंज नहीं थे, ट्रांसफॉर्म थे। कभी हृदय में वापस गलत विचार नहीं आए, कभी हृदय में ये विचार नहीं आए कि दारू का नशा कैसा होता था यार, मजे करता था मैं कितने, मेरी तो जिंदगी ऐसी होती, मेरी जिंदगी वैसी होती। ये दुर्विचार नहीं आते। महाप्रभु बोल रहे हैं अब सब लोग, एक भी इनके हृदय, अपने हृदय में इनके लिए अपराध मत कर लेना। क्यों? क्योंकि अब सुधर गए हैं। क्यों? वैष्णव अपराध बहुत डेंजरस है। ये सुनकर जगाई मदाई भूमि पर गिर पड़े और भक्तों के चरण पकड़ पकड़ कर कृपा की याचना करने लगे। सोचिए, हर एक वैष्णव के चरण पकड़ रहे हैं। पकड़े हैं क्या कभी हमने? अहंकार तो बहुत हाई है ना हमारा, हम कहां किसी वैष्णव के चरण पकड़ेंगे। ने तो कभी गुरु के चरण नहीं पकड़े। लेकिन ये लोग इतने विनम्र, कौन सी मिट्टी के बने हैं। महाप्रभु की कृपा का क्या कोई अंदाजा लगा सकता है? नहीं लगा सकता। ये कहानी सुन रहे होंगे कुछ लोग और लग रहा होगा कहानी चल रही है। अरे कहानी नहीं चल रही। वैष्णवों के बीच में जीते हैं तो हमें दिखता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। ऐसे उन्नत भक्त, सोचिए क्या विनम्रता है। वैष्णव समाज के लिए बहुत बड़ी सीख महाप्रभु अपने जीवन से सिखा के गए। और महाप्रभु तो सिखा के गए, सो सिखा के गए, लेकिन उनके पार्षद ज्यादा सिखा गए। हम तो महाप्रभु के भक्तों से प्रभावित हैं। उन दोनों की विनम्रता देखकर भक्तों के हृदय द्रवित हो उठे। सब भक्त अपने अंतकरण से उन्हें आशीर्वाद देने लगे, जिससे भविष्य में पाप करने की उनकी सब इच्छाएं नष्ट हो गईं। वैष्णव कल्पतरु हैं। और जब कोई ऐसी विनम्रता दिखाता है, वैष्णव हृदय से आशीर्वाद देते हैं। एक आशीर्वाद होता है मुख से। कपटी ने मुख से कहा कृपा कीजिए, वैष्णव ने भी मुख से कहा तथास्तु। किसी भक्त ने हृदय से शरणागति स्वीकार करी तो आशीर्वाद भी हृदय से निकलता है। देयर इज अ ह्यूज गैप। हमारे दिमाग में और दिल में 14 इंची का गैप है, पर यह संसार का सबसे बड़ा डिस्टेंस है। इस दूरी को तय करने में कई बार कई जन्म निकल जाते हैं, यहां से यहां तक पहुंचने में। लोग दिमाग से चलते हैं, वैष्णव नहीं। तो मैं अपनी वाणी को यहीं दे रहा हूं विराम। दोबारा आप सबसे मुलाकात होगी। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका, कोई टिप्पणी? विपिन जोशी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि जैसे आपने बोला कि जगाई मदाई ने आत्मसमर्पण किया, उन्होंने अपने अहंकार का वध करके महाप्रभु जी के आगे अपना आत्मसमर्पण कर दिया। परंतु सर,
आत्मसमर्पण हमारे लिए या मेरे लिए इतना कठिन क्यों है? मैं अपने अहंकार का वध क्यों नहीं कर पा रहा? वेरी गुड। एक्चुअली हमने अहंकार को कभी गिराना सिखाया ही नहीं है। आसपास संसार ने अहंकार वर्धन ही किया है। अहंकार को बढ़ाया ही है। और हर वो व्यक्ति जिसने हमारे अहंकार को तोड़ना सिखाया है, हमने उससे दूरी बनाई है। हम्म। जिसने आपको थोड़ा टोका है, आप उससे दूर हो गए हो। ऐसे ही होता है। संसार ने हमारे अहंकार बढ़ाया ही है, 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 बढ़ाया ही है। हमने ट्रेनिंग ही नहीं ली। वी हैव नो ट्रेनिंग। तो हमारा मन जो है वो हमें आत्मसमर्पण करने नहीं देगा, क्योंकि उसे तो मजे लूटने हैं अभी संसार के। और भक्तों के बीच में वो कहेगा, अरे यार इनके साथ तो दारू बंद हो जाएगी, इनके साथ तो लहसुन प्याज भी बंद हो जाएगा, इनके साथ तो चाय कॉफी भी बंद हो जाएगी। अरे यार, मन कहेगा ना 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 ना। आत्मसमर्पण किसको कर? आत्मसमर्पण उसको कर जो तेरे से ज्यादा बड़ा शराबी है। वो तुझे खूब पिलाएगा। आप क्या करोगे? उसके पास जाके उसकी चापलूसी करोगे। अरे दोस्त, तू तो बहुत अच्छा है यार, मैं तो क्या बताऊं तेरे को। मजा आता है यार तेरी संगति में यार। ऐसा लगता है दिल गार्डन गार्डन हो गया है एकदम। बहुत बढ़िया लगता है, बाग बाग हो गया, मन मजा आ गया। आप उसको उसको बढ़ाओगे, वो फिर अपनी कृपा करेगा आप पे। क्या कृपा करेगा? एक बोतल देगा तुमको। क्यों? यही तो चाहिए था तुमको। भक्त क्या करते हैं? भक्तों के हृदय में केवल भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होती है। और भक्त को पता है कि वैष्णव के हृदय में गोविंद विश्राम। वैष्णव के हृदय में भगवान होते हैं। वो जाता है, आत्मसमर्पण करता है, धीरे धीरे गुण देखता है। जब अब भक्त खुश हो गया, भक्त क्या देगा तुमको? वो भगवान ही देगा तुमको। अब तुम्हें चाहिए ही नहीं भगवान, तो तुम करोगे नहीं। और अगर आपको चाहिए भगवान, तो आप थोड़ा करोगे। जाके उनके चरणों में बैठोगे। भगवान ने कहा सेवा करोगे उनकी। जब वो प्रसन्न होंगे तब वो ज्ञान देंगे तुमको। तो जब सेवा नहीं करोगे, तब तक पात्रता नहीं आएगी। तब ज्ञान तो मिल जाएगा, लेकिन ज्ञान पचा नहीं पाओगे। तो हमारा मन हमें आत्मसमर्पण करने नहीं देगा। क्यों? उसको भी भक्ति चाहिए नहीं। उसको तो अभी इस संसार में मजे चाहिए। तो वो आत्मसमर्पण किसके पास जाके करेगा? जो उसको मजे दिला सकेगा। और जो भक्त है वो आत्मसमर्पण भक्त के आगे करेगा, क्योंकि वो भी उसे मजे दिला सकेगा। उसको यही मजा चाहिए। सो जब दिव्य दृष्टि आएगी, तब आप ये देख पाओगे ना। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो व्यक्ति गुरु की शरण में जाता है ताकि उसे ज्ञान चक्षु मिले। तो जब उसे ज्ञान होने लगता है, जैसे आपने प्रश्न पूछा, अब आपको ज्ञान हो रहा है, तो आपको ज्ञान होने लगता है, आप उसे कहते हो ये ऐसी बात तो सही है, मैं तो वहीं जाता हूं जहां मजे मिले। हाथ से बंद करता हूं। तो क्या हुआ? अंधकार से ज्ञान की ओर जाने लगे, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने लगे। धीरे धीरे ये ज्ञान चक्षु प्रेम चक्षु में परिवर्तित हो जाएंगे। तो जब प्रेम चक्षु हो गए, फिर तो कृष्ण के साथ आप रसास्वादन करोगे। समझ में आया? तो हमारा मन हमें आत्मसमर्पण करने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो दास नहीं बनना चाहता, वो मालिक बनना चाहता है। मालिक बनना चाहता है। बहुत से लोग बोलते हैं मुझे मुझे नहीं चाहिए, मेरे को मैं दास बनना चाहता हूं, लेकिन उनकी इच्छाएं दास वाली नहीं होती। इच्छा मालिक वाली होती है। दे वांट फुल कंट्रोल। आई हैव सीन। सो मन करने नहीं देगा, भक्ति में आने के बाद भी नहीं करने देगा। लेकिन आप इसीलिए शास्त्र में विनम्रता को जोर दिया गया है।
विनम्र बनो, विनम्र बनो, विनम्र बनो, सुनना सीखो। ठीक है, जी, वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, अभी दीजिए मुझे इजाजत, आप लोगों से मुलाकात होगी। आज द्वादशी है, पारण समय पे कीजिएगा, क्योंकि अगर पारण समय पे नहीं कर पाए तो आज भी फास्ट रखना पड़ेगा, तो इसलिए पारण कर लीजिएगा। हरे कृष्ण।